जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के लिए, जिनका हिंदी व्याकरण का पेपर कल होने वाला है। और उस ग्रामर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, आवेदन पत्र और निविदा। सभी को दिक्कत होती है कि फॉर्मेट क्या होगा, तो केवल मैं फॉर्मेट लेके आया हूं। इस फॉर्मेट के अनुसार आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और इस फॉर्मेट के अनुसार, इस फॉर्मेट में अगर कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ दोगे तो पूरा आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा और पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल पाएंगे और एग्जाम जो है वो आप क्लियर आउट कर पाओगे। तो हम यहां से एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे, एक एक पत्र की बात करेंगे, निविदाएं कितने प्रकार की है उनकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में वीडियो को, जहां पर मैंने सबसे पहले आवेदन पत्र का फॉर्मेट आपके पास में बना रखा है। और बेटा सिंपल सी बात है, आज अगर हम बात करें तो हमारे पास में कैलेंडर की तारीखें बदल करके 2025 से 2026 में हम आ चुके हैं। और 2025 और 26 की काव्याद में हम बात करें तो जो 25 में हमने खो दिया उसको 26 में पाने की आशंका रखेंगे कि हाँ भाई हमें मिल जाए। मिल गया तो सोना अपने पास में, नहीं मिला तो हमारी किस्मत। तो सिंपल सी बात है, हम 2026 में हमारी मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ताकि हमें कभी इस चीज पे गिल्टी ना हो, पछतावा ना हो कि हमने ये चीज की नहीं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पास में सबसे पहले आवेदन पत्र की बात। शुरुआत में आपको संबोधन करना है सेवा में, उसके बाद में श्रीमान या श्रीमती, तो जो भी है आपके पास में लेडीज है तो श्रीमती ले लो, जेंट्स है तो आप क्या ले लोगे, श्रीमान ले लोगे। ये जरूरी है, अगर श्रीमान श्रीमती नहीं लगाते तो बुरा मान जाएंगे। अपन होता है ना कि कोई बड़े को संबोधित कर रहे हैं तो अपन श्री लगा देते हैं, लेडीज है तो श्रीमती लगा देते, खुश हो जाते हैं। तो उसी खुशी के लिए आपको श्रीमान और श्रीमती लिखना है। उसके बाद में उसका पद का नाम, जिस पद पर वो विराजमान है उसको लिखना है। जो भी पद है उसका आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, उस पद को यहाँ लिखना है। उसके बाद में कार्यालय या संस्था का नाम लिखना है, यानी कि अगर कोई कार्यालय है तो उसका नाम, संस्था का नाम है तो संस्था का नाम। क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद में स्थान, यानी किस स्थान पे आप लिख रहे हो, तो वहां पे अगर स्थान नहीं दे रखा है तो आप जहां बैठे हो, जिस जगह बैठे हो उसी स्थान को आप वहां पे लिख सकते हो। फिर यहां लिख दो विषय। विषय आपको उसके अंदर मिल जाएगा, क्वेश्चन के अंदर किस विषय पर आपको आवेदन लिखना है तो वो लिख दो। जैसे आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु तो लिख दो आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु। उसके बाद में फिर से आप संबोधन दे दो महोदय या महोदया। अगर आपके पास में लेडीज थी ऊपर तो महोदया कर दो, और अगर जेंट्स था अपने पास में तो महोदय कर दो। उसके बाद में आप लिखो सविनय निवेदन है कि, इतना लिखना है। उसके बाद में जो भी आपकी समस्या, अनुरोध, जो संक्षिप्त वर्णन था उसको पूरा लिख दो। क्वेश्चन में दे रखा होगा जैसे आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु, तो इसमें लिख दो सविनय निवेदन है कि हमारी स्कूल के अंदर वॉलीबॉल किट नहीं है, क्रिकेट किट नहीं है, फुटबॉल किट नहीं है, या एनीवे जो भी आवश्यक सामग्री है उसको लिख दो यहाँ पे संक्षिप्त के अंदर। अंत में लिख दो अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, जो भी है मांग कर लो, इसके बारे में आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। लड़की है तो रहूंगी लिख दो, और लड़का है तो रहूंगा लिख दो। उसके बाद में आप उसको धन्यवाद दे दो। फिर उसके बाद में बहुदीय कर दो, लड़का है तो बहुदीय कर दो, नहीं तो बहुदिया कर दो लड़की है तो। उसके बाद अपना नाम लिख दो, उसके बाद पता लिख दो, दिनांक लिख दो, और आप अपना हस्ताक्षर कर दो, ऑटोग्राफ दे दो। यहां पर आपका पत्र पूरा। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको छोटी छोटी बातें अपनी तरफ से जोड़ के लिखनी है, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में सारी चीजें रहेंगी जो इन डैश डैश वाली जगह में आपको भरनी है। तो यहां से आपका आवेदन पत्र क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें निविदा की, तो बेटा निविदा भी हमारे पास में कुछ इस प्रकार की होती है। और निविदाएं दो प्रकार की होती है अपने पास में। एक अपने पास में नोटिस होता है, सूचना होती है, और एक होता है परपत्र अपने पास में। निविदा के लिए एक तो आपसे पूछ लेता है सूचना, और एक आपसे पूछता है परपत्र। तो दोनों का फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूं। अगर सूचनाएं पूछता है तो सूचनाओं के अकॉर्डिंग कौन सा निविदा लिखनी है, और पत्र पूछे तो कौन सा लिखना है, तो ध्यान रखना। पहले मैं सूचना का बताता हूं। तो निविदा सूचना के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्यालय विभाग का नाम लिख रहा है, यानी जिस भी कार्यालय को आपको निविदा करनी है या विभाग को निविदा करनी है तो उसका नाम लिख दो यहाँ पे, ऐसे कैसे क्वेश्चन में देके रखेगा। उसके बाद में निविदा संख्या कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे। इसके बाद में दिनांक लिख दो, दिनांक और कुछ ना हो तो जिस दिन एग्जाम दे रहे हो ना उसी दिनांक को आप लिख दो, उसी दिनांक को आप निविदा कर दो। उसके बाद में इस कार्यालय को, जो भी कार्यालय आप यहाँ लिख रहे हो, इस कार्यालय को के लिए योग्य ठेकेदारों, फर्मों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ठीक है, तो जो भी ठेकेदार होंगे उनके बारे में लिख दोगे यहाँ पे। कार्य का विवरण लिख दो, जो भी कार्य है आपका।
उसके बाद में अनुमानित लागत यानी कितनी लागत के अंदर ये काम होने वाला है उस लागत को लिख दो। उसके बाद में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि यानी जो भी लास्ट डेट होने वाली है उसकी लिख दो। निविदा खोलने की तिथि की यानी भाई हम कब ये सूचनाएं खोलेंगे, कब हम लोगों को अवगत करवाएंगे, उसको लिख दो। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में समय में संपर्क करें, हस्ताक्षर कर दो। अधिकारी का नाम जो भी होगा, पदनाम और कार्यालय की मोहर लगा दो। यहां से आपकी निविदाएं हो जाएगी। किसी को जो टेंडर की सूचना मिलनी थी वो मिल जाएगी अपने पास में और वो अपने टेंडर भरते जाएंगे। जब इसको खोलने की बात आएगी तो वो आकर के बैठ जाएंगे, आप उसको सुना दोगे कि हाँ भाई इसका टेंडर खुला है। तो ये हमारे पास में निविदा की सूचना होने वाली है। और अगर निविदा के प्रपत्र की बात करें तो निविदा के प्रपत्र के लिए भी हमारे पास में कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो क्या रहेगा अपने पास में, सेवा में, यानी मैं अगर टेंडर भर रहा हूं तो मैं कैसे भरूंगा, सेवा में अधिशंसा अभियंता या संबंधित अधिकारी, यानी जो भी अधिकारी है जिसको भी मैं लिख रहा हूं, जैसे बिजली का ठेका चाहिए, रोड का ठेका चाहिए, तो सबके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अधिकारी सेट होते हैं तो उनको लिख दो। विभाग का नाम लिख दो, यहाँ पे स्थान लिख दो, जो भी स्थान है आपका। महोदया संबोधन करने के लिए, लड़की है तो महोदया कर दो, लड़का है तो महोदया कर दो। उसके बाद में मैं या हम, यानी कि हम यानी पूरी टीम की बात हो जाती है, मैं का मतलब स्वयं की बात हो जाती है। पूरा का पूरा लिख दो, अपने फर्म का नाम लिख दो या व्यक्ति का नाम लिख दो, आपके विभाग के यानी जो भी विभाग है उसका लिख दो। कार्य को करने के लिए यानी कि जो भी उन्होंने लागत बताई उसके अकॉर्डिंगली आपको टेंडर भरना है। यहाँ पे अगर उन्होंने 2.5 लाख बताया है तो आप यहाँ पे लिख दो साहब मैं 2.25 में काम करके दे दूंगा, मैं 2 लाख में काम करके दे दूंगा। तो जितना कम भरेंगे अपने पास में उतने ही टेंडर मिलने की क्या होती है, आशंका, चांसेस होते हैं। यदि हमारी निविदा स्वीकार की जाती है तो हम नियम अनुसार कार्य पूर्ण करेंगे। यहाँ पे अपने पास में पूरी बातें हो जाएंगी। उसके बाद में वही बहुदिया कर दो, अगर लड़का है तो बहुदिया के साथ में बात करेगा, लड़की है तो बहुदिया के साथ में। उसके बाद में आपका नाम लिख दो, नाम नहीं है तो आपकी फर्म का नाम होगा वो लिख दो। अपना पता लिख दो, यानी जिस भी पते पे आप निवास कर रहे हो उसको लिख दो। उसके बाद में आप दिनांक लिख दो और हस्ताक्षर है वो मोहर लगा करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब उसके पास में पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद में उसको लेटर खोलेंगे, खोलने के बाद में सारी चीजें हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने पास में सूचना और प्रपत्र मिल जाता है। तो सूचना और प्रपत्र इस प्रकार, सूचनाएं वो आपको देंगे, प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा, टेंडर खुलते हैं, टेंडर मिलते हैं, ये सारी चीजें निविदाएं होती है। यानी हमें किसी चीज को मांगने की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम निविदा करते हैं, निवेदन करते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो ये होने वाले। एक अपने पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा बेटा निबंध का, और निबंध को लिए आपको लगभग 400 वर्ड पूछेगा, यानी 400 शब्दों में आपको निबंध बताना है। अब निबंध के लिए आपके पास में कुछ भी आ सकता है। मैंने 4 इंपोर्टेंट टॉपिक कल आपको बताए थे। तो बेरोजगारी की समस्या बताई थी सबसे बड़ी, वहां से पूछ सकता है। पर्यावरण के लिए आपसे पूछ सकता है, और 2 बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अरावली की बात अभी चल रही थी तो उस पर भी अपने से पूछ सकता है पर्यावरण के लिए। तो ये बहुत बड़े अहम मुद्दे होने वाले हैं जिनके पास में ऊपर आपको निबंध पूछेगा। और निबंध लिखने के लिए पहले आपको रूपरेखा बनानी पड़ेगी। विदाउट रूपरेखा आप निबंध मत लिखना, स्टार्ट लेकर के एंड मत करना। पहले रूपरेखा बनाना, 4 से 5 पॉइंट बनाना, उनका सबसे पहले आप शीर्षक लिखना, उसके बाद में क्या क्या हो सकता है उनको 4 से 5 पॉइंट लिखना, और लास्ट के अंदर आपको निष्कर्ष लिखना है। तब जाकर के आपके पास में वो निबंध के पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं और निबंध सुंदर भी लगेगा आपके पास में। और इस प्रकार से आप इन तीनों चीजों को करके आप अपने व्याकरण को क्लियर पेपर में आउट बदल सकते हो। तो ये हमारे पास में आज के लिए इंपोर्टेंट बात होने वाली थी। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर फिर से हम चर्चा करेंगे और आपके प्रभावी हिंदी लेखन का जो पेपर होने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, उसके भी आपको मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन निकलने वाला है। उनकी कोई सीरीज नहीं मिलेगी आपको, उनकी बुक्स नोट्स सारी चीजें हम मिक्सअप करके आपको आपके क्वेश्चन अपलोड कर देंगे टाइम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।